हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपके बारिश के मौसम में भी आपके गुलाब में ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, न्यू न्यू सूट्स जो है डेवलप नहीं हो रही हैं, इसमें फ्लावरिंग का पॉइंट जो है बन ही नहीं रहा है। जैसे देख रहे हैं आप मेरे रोज़ प्लांट में, प्लांट मेरा छोटा सा है, तकरीबन 1 साल पुराना। मैंने अभी पिछले ठंडी में ही इसकी जो है कटिंग से इसको ग्रो किया था और आप देख सकते हैं अभी 1 साल आप बोल सकते हैं नहीं हुआ है। मैंने नवंबर में इसकी कटिंग्स लगाई थी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस प्लांट को। इसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रखी है। होता क्या है कि जो हमारा गर्मी का मौसम होता है वो हमारे प्लांट्स का डोरमेंसी टाइम होता है, खासकर रोज़ प्लांट का। उसमें क्या होता है, ये ग्रोथ तो करता नहीं है, ना इसमें फ्लावरिंग होती है ना ग्रोथ होती है, एकदम स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इतनी तेज़ ओवर हीट के कारण हमारा प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। बहुत से प्लांट जो है गर्मी में ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ करके अपने रोज़ प्लांट को बचा लेते हैं बारिश के मौसम तक, फिर क्या होता है कि ओवर पानी होने के कारण या फिर कम केयर के कारण इसमें फंगस लग जाता है और ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम बारिश के मौसम में अपने रोज़ प्लांट को कैसे बचा सकते हैं। अभी देख सकते हैं हाल ही इसमें बारिश हुई है और बारिश के कुछ जो बूंदें हैं वो पत्तियों पे कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। हर दिन मेरे साइड बारिश हो रही है और प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं बारिश के मौसम में। बारिश का पानी क्या होता है कि काफ़ी अच्छा होता है इनके लिए। तो आइए मैं आज कुछ 10 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जो आप अगर अपनाएंगे तो आपका रोज़ प्लांट बारिश में भी कभी ख़राब नहीं होगा। पहला पॉइंट, हमें क्या करना है, हमें इसकी प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। प्रूनिंग मतलब जैसे आप सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं करने, अब हमें इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी नहीं करनी है। हमें करना क्या है, बस अगर जब इसके फूल जो होते हैं खिल के मुरझा जाएँ तो उसको आप तोड़ के हटा दीजिए। बाकी इसकी प्रूनिंग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जहाँ से आप प्रून करोगे वहाँ पे क्या होगा, नमी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जो हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन जो पत्ती, ग्रीन जो हमारी स्टेम्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि आप बोलेंगे कि उसमें मॉइस्चर जो है ज़्यादा रहता है। पानी जब गिरता है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है। मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, फंगस लग जाएगा, जिससे आपका प्लांट डाई बैक हो जाएगा और डाई बैक होके मरने के चांस इसके ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए प्रून आप बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं। तो आप उसमें क्या, ऊपर हल्दी पाउडर लगा लीजिए। हल्दी पाउडर लगाने से क्या होगा कि हल्दी में हमारे काफ़ी एंटीबायोटिक और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को इन्फेक्शन से प्रोवाइड कराते हैं, इन्फेक्शन से दूर रखते हैं। इन्फेक्शन से हमारे प्लांट को जो होता है एकदम सेफ़ रखते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। सेकंड टिप हमें क्या करनी है, ऐसी जो ब्रांच होती है हमारी, अब इसमें हमें पानी का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। हम गर्मी में, ठंडी में इनमें पानी का स्प्रे करते हैं मॉइस्चर के लिए, लेकिन अब क्या, पानी का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है हमें इनकी पत्तियों पर, स्टेम्स पर। क्योंकि होता क्या है कि अब ऑलरेडी बारिश हो रही है, देख सकते हैं पानी का स्प्रे अपने आप हो रहा है। और अगर नहीं भी होता है फिर भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जो पत्तियां हैं ज़्यादा टाइम तक गीली रह जाएंगी, और ज़्यादा टाइम तक अगर गीली रहेंगी पत्ती, मिट्टी, ये भी हमारे प्लांट्स के हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब है, क्योंकि हमारे प्लांट्स में मिट्टी ज़्यादा भी गीली नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हम क्या कहेंगे कि प्लांट की जो ड्रेनेज है आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। प्लांट का जो ड्रेनेज है, अगर सिस्टम वो ख़राब होगा तो हमारा प्लांट जो है वो मर जाएगा। उसके जो रूट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जो हम उसमें खाद पानी देंगे न्यूट्रिएंट्स वो अच्छे से ले नहीं पाएगा। फोर्थ क्या है, आपके प्लांट्स में जो भी सड़ी गली पत्तियां हों, जैसे आप ये देख सकते हैं, आप इसको प्रून करके हटा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल तोड़ देंगे तो ये निकल जाएंगी। और देख सकते हैं इसकी मैंने कटिंग लगाई है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये मेरा हाइब्रिड गुलाब है। तो आप इस टाइम पे प्लांट्स की जो है कटिंग भी काफ़ी ईजिली लगा सकते हैं, तो कटिंग ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन में रोज़ प्लांट को ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आपने अभी तक ज़्यादा टाइम तक हमें प्लांट्स की मिट्टी को गीला भी नहीं रहने देना है। होता क्या है कि बारिश के मौसम में पानी लगातार गिरता रहता है। पानी लगातार गिरने से क्या होगा कि हमारी जो प्लांट की मिट्टी होती है वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर लॉक करके रखती है, ज़्यादा टाइम तक उसमें पानी जो है स्टोर रहता है। इससे होगा क्या कि प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं ले पाता है, और ज़्यादा पानी होने से भी हमारी जड़ें जो होती हैं सड़ जाती हैं, उसमें फंगस लग जाते हैं। तो पानी भी बिल्कुल नहीं इसमें ज़्यादा रुकना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अगर आप चेक कर लेंगे तो पानी ज़्यादा नहीं रुकेगा। और सिक्स्थ हम यही बोलेंगे कि आपको क्या करना है, टाइम टाइम से अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने से होगा क्या कि जो मिट्टी है वो भी हमारी थोड़ी, उसको एयर मिलेगी, हवा मिलेगी, और मिट्टी को जो है सूखने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। 7 टिप क्या है कि आप इसको धूप ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपने प्लांट को धूप में ना रखें, बस बारिश ही बारिश में रखें। धूप भी इनको देना ज़रूरी है। और अगर धूप नहीं मिल रही है, धूप नहीं आ रही है,
क्योंकि बारिश के मौसम में कभी कभी होता है 2 या 3 दिन धूप नहीं आती है, फिर भी आप इसको गुड़ाई करिए और इसको शेड में रख दीजिए। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है कि बारिश के पानी में ही रहने दें हम इसको, आप इसको शेड में भी रख सकते हैं अगर ओवर पानी हो रहा हो तो। और 8th टिप यही है कि आप कोई कोई क्या करता है कि प्लांट्स को अपने रेनी सीजन का पानी देता ही नहीं है, बारिश का जो पानी होता है वो देता ही नहीं है, वो इंडोर रख लेते हैं। तो नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसको इंडोर नहीं रखना है, रखना आपको आउटडोर ही है। क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए वरदान होता है, इसमें काफ़ी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें काफ़ी अम्लीयपन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है भरपूर मात्रा में होता है और हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है रोज़ प्लांट में। आप देख सकते हैं मेरे में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, कितनी अच्छी अच्छी कलियाँ जो हैं बन के आई हुई हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आप स्टार्टिंग में इनकी जो स्टेम होंगी ना उसके फ्लावर बस पिंच कर दीजिएगा, बाकी इसके फ्लावर की हेडिंग बिल्कुल नहीं करिएगा जब तक पानी स्टॉप नहीं होता है। तो अगर आपको लगे कि पानी स्टॉप है तब आप उसको कट करके हल्दी पाउडर लगा दीजिए, तब आपका प्लांट सेफ़ रहेगा। अगर बारिश हो रही है उसमें आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो ज़्यादा मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, वहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा और प्लांट हमारा ख़त्म हो जाएगा। प्लांट ख़त्म होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे प्लांट में, हमारे पॉट्स में जो है पानी जमा रह गया तो प्लांट हमारा तब भी मर सकता है, गल जाती है उनकी रूट्स। और आपको क्या करना है, 9th टिप मैं यही बताऊंगी कि आपको कोई भी लिक्विड खाद अब इसमें बिल्कुल नहीं देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे कि हम गर्मी के टाइम पे या फिर ठंडी में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, होममेड हो गया, या फिर बाहर से लेके जो फर्टिलाइज़र हम आते हैं उसमें जो लिक्विड फॉर्म में हम देते हैं वो बिल्कुल नहीं देना है। आप सूखे फॉर्म में दे सकते हैं अपने फर्टिलाइज़र्स को, लेकिन लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं देना है। लिक्विड फॉर्म में देने से ऑलरेडी इसमें काफ़ी पानी रेनी सीजन में हमारे प्लांट्स को मिलता रहता है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे उससे क्या होगा कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो ले नहीं पाता है, दे नहीं पाएगा हमारे पत्तियों पर। और अगर आपके प्लांट्स पूरी पत्तियां गिरा चुका है तो 10th टिप मैं यही बताऊंगी कि अगर आपका प्लांट जो है मर रहा है, अपनी पूरी पत्तियां गिरा दिया है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसकी पत्ती बिल्कुल नहीं हटानी है। उसकी पत्ती अगर आप हटा देंगे तो वो खाना थोड़ा लेट बनाता है अपना, क्योंकि प्लांट्स को खाना जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो उनकी पत्तियों से ही मिलता है, इसलिए आपको पत्ती नहीं हटानी है। जब आपके प्लांट्स में ऐसी छोटी छोटी ग्रोथ दिखने लगेंगी तब आपको क्या करना है, फिर आप जो पुरानी पत्तियाँ उनको हटा सकते हैं। क्योंकि अभी मेरा प्लांट्स पूरा ग्रीन है तो मैं इनकी अगर ख़राब पत्ती हटा दूँगी तो मेरे प्लांट्स को शौक नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके प्लांट्स में पत्तियाँ नहीं हैं तो आपको पत्तियाँ हटानी नहीं है, जो ख़राब हैं उनको भी नहीं हटानी। जब क्या होगा कि हमारा प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, उसमें छोटी छोटी आपको पत्तियाँ या फिर ग्रोथ दिखने लगेगी, तब आप उसको ज़रूर हटा सकते हैं। उससे हमारे प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और देख सकते हैं प्लांट्स मेरा कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है और काफ़ी खूबसूरती से चलता है। इसमें न्यू न्यू स्टेम्स, न्यू न्यू सूट्स भी निकल के आए हैं। अब बात करें इसके खाद की कि हमें इसमें खाद कौन सा देना है। फर्टिलाइज़र जो है ज़रूरी है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में नहीं देंगे, पर फर्टिलाइज़र तो ज़रूरी है ज़्यादा फ्लावर्स के लिए, ज़्यादा अच्छे स्टेम्स निकालने के लिए। और मिट्टी को एल्कलाइन, हमारे जो रोज़ प्लांट होती है उसको एल्कलाइन मिट्टी पसंद होती है, यानी क्षारीय मिट्टी जो होती है वो काफ़ी पसंद होती है। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा चाय की पत्ती ले लेनी है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी सफिशिएंट माना जाता है। आप इसमें, और ये जो चाय की पत्ती है ये मैं बिना यूज़ की हुई चाय की पत्ती ले रही हूँ, यूज़ की हुई चाय की पत्ती आप मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बिना यूज़ की हुई चाय की पत्ती भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है हमारे प्लांट्स की मिट्टी के लिए। तो हमें क्या करना है, कम से कम आधा चम्मच चाय की पत्ती लेनी है और अपने पूरे प्लांट्स के मिट्टी में डाल देनी है। और डालने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ाई कर लीजिएगा। मेरी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा गीली है, इसलिए मैं अभी हल्का सा गुड़ाई कर रही हूँ, ज़्यादा गुड़ाई भी नहीं करूँगी, क्योंकि प्लांट्स की जो मेरी मिट्टी है वो गीली है। और आप भी ऐसे ही गुड़ाई कर लीजिए अपने प्लांट्स के ऊपर। इसमें पानी का ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए हमारे प्लांट्स के ऊपर, नहीं तो प्लांट जो है डेड होने के चांस इसके ज़्यादा हो जाएंगे। आप जो टूल यूज़ करते हैं आप उसी से अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर दीजिए। काफ़ी अच्छा ये जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। मिट्टी का जो पीएच होता है वो मेंटेन करके रखता है हमारा। ये जो चाय पत्ती की खाद होती है मैं सबसे ज़्यादा अपने रोज़ प्लांट के ऊपर यही देती हूँ। और आप देखिए इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। ज़्यादा आपको केयर भी नहीं करनी, हर 15 से 20 दिन में एक बार चाय पत्ती ज़रूर यूज़ करिए। जो छोटी छोटी टिप्स मैंने बताई है उनको फॉलो करिए। ये मेरा देसी गुलाब है, इसमें फ्रेग्रेंस गुलाब भी आप इसको बोल सकते हो। और यही सेम काम आपको हाइब्रिड गुलाब या इंग्लिश गुलाब, आपको जो भी गुलाब आपके पास है सब में आप यही ट्रिक यूज़ करिए।
और इनकी प्रूनिंग से बचिए, सॉफ्ट प्रूनिंग भी नहीं करिए, प्रूनिंग से बचिएगा और हमारा गुलाब देखेंगे कि ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आपके प्लांट में फंगस लग चुका है, अब आपको पता है कि आपके प्लांट में फंगस लग गया है, प्लांट मर ही रहा है, तो आप क्या करेंगे कि एलोवेरा की पत्ती ले लेंगे और उसमें उसको कम से कम ओवरनाइट के लिए आप एक पानी में छोटे छोटे पीस में कट करके रख देंगे। नहीं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं ग्राइंडर में अपने। उसके बाद अगर आप ग्राइंड करें तो उसमें क्या करेंगे, 1 लीटर पानी लेंगे, 1 चम्मच एलोवेरा जेल जो अपने ग्राइंड करके मिक्स पेस्ट बनाया हुआ है उसको लेंगे और इसकी पानी में डाल देंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान आपको ये रखना होगा कि प्लांट्स की मिट्टी सूखी हो। अगर सूखी नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले अच्छे से मिट्टी को सुखा लेंगे, धूप लगवा के फिर ही आप यूज़ करेंगे, क्योंकि गीली मिट्टी में कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हमको नहीं देना होता है। अगर आप दोगे तो उसका हमें जो पॉजिटिव होता है वो नहीं मिलता है, उसका नेगेटिव ही हमारे प्लांट्स को जो है मिलता है। इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है। नहीं तो जो हमारा फंगिसाइड आता है, साफ फंगिसाइड या फिर जो भी फंगिसाइड आप यूज़ करते हैं, उसको भी पानी में डिज़ोल्व करके आप इनकी पत्तियों में दे सकते हो, या फिर इनके जो हमारे प्लांट है उसमें की रूट्स में भी आप दे सकते हो, ताकि इसमें फंगस ना लगे। बाकी आपका प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप उसमें ये खाद दे के देखिए, वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद भी आप दे सकते हो, क्योंकि जो हम सॉलिड फॉर्म में हमारी खाद है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बस लिक्विड फॉर्म में जो खाद होती है उसको आपको नहीं यूज़ करनी है। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ बारिश नहीं हो रही है, बारिश स्टॉप है और 5-6 दिन 1 हफ्ते बारिश नहीं हो रही है, तब आपको पानी देने की नीड है कि मतलब रोज़ प्लांट में हमको पानी देना है, तब आप लिक्विड खाद भी दे सकते हो। एकदम से मना मैं नहीं कर रही हूँ कि एकदम से आपको खाद स्टॉप कर देनी है, लेकिन हाँ, इसमें जब मिट्टी गीली रहे तो बिल्कुल भी आपको इसमें खाद नहीं देनी है। देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें स्टेम्स जो है ग्रो हो रही हैं छोटी छोटी। और ये टाइम सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि इसमें कटिंग लगाइए। कटिंग लगाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे बेस्ट टाइम भी है। कटिंग 2 सीज़न आप लगा सकते हो, एक ठंड के टाइम पे और एक अभी के टाइम पे। अभी के टाइम पे भी कटिंग बहुत अच्छी ग्रो होती है। आप देख सकते हैं मैंने कटिंग दिखाई भी है आपको, मेरी कटिंग कितनी अच्छे से सर्वाइव की हुई है। तो आपको इस टाइम पे कटिंग्स को ग्रो करना है, काफ़ी अच्छे से ये कटिंग ग्रो हो जाती है, काफ़ी अच्छे से चलती है। और आप देख सकते हैं मेरा रोज़ प्लांट कितना खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। आज मैंने आपको अपना देसी रोज़ दिखाया हुआ है, इसमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ है जो स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि जो काफ़ी लोग होते हैं उनके पास हाइब्रिड गुलाब नहीं होते हैं, देसी गुलाब ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे गार्डन में हाइब्रिड गुलाब ही हो, हम देसी गुलाब से भी अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी चॉइस कौन सी है, हाइब्रिड गुलाब या देसी गुलाब। देसी गुलाब में भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत कलर साइज़ भी आते हैं, क्योंकि वाइट, पिंक और रेड कलर, ये 3 कलर आते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। सबसे अच्छी बात होती है देसी गुलाब की कि ये कटिंग से काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है और लो केयर होता है, इसकी ज़्यादा हमें केयर भी नहीं करनी पड़ती है। हाइब्रिड गुलाब जो होते हैं उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो देसी गुलाब होता है उसके मरने के चांसेस भी कम रहते हैं और उसमें ग्रोथ जो है थोड़ी फास्ट होती है। तो आप ज़रूर लगाइए, ज़रूर ग्रो करिए, और अगर आपके घर में नहीं है तो ज़रूर ऐड करिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। आप भी गार्डनिंग करिए और अपने घर को, अपने नेचर को, अपने पर्यावरण को स्वस्थ बनाइए। तो हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।